प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका मसब 10 है, तो ऐसी संभावित युग्मों की संख्या है। तो देखो मसब है वो 10 है, तो इसका मतलब जैसे दो संख्याएं होगी, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, अब कॉमन तो इनके अंदर 10 है गुणा में, तो 10 ये x ले ली और दूसरी हो गई 10y, ऐसी हुई, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है 10 है गुणा में, क्योंकि मसब दे रखा है 10, इस हिसाब से। अब इनका गुणनफल कितना है 10x और 10y, दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो 1500 है। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बतानी है, कितने जोड़े होंगे। देखो ये 10 से ये 1 जीरो तो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा गया, तो एक्स वाई बराबर कितना आया 15। तब ये कैसे टुकड़े होंगे, देखो 1 और 15 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अब वापस 15 को 15 एक नहीं लिखना है, क्योंकि 1 15 इसको दे दिया, इसको 1 और इसको 15 दे दिया है, तो वापस 15 और 1 नहीं लिखना है। यूं जैसे इसको 3 और इसको 5 लिखा, 3 गुणा 5 15 होता है, तो वापस 5 और 3 का जोड़ा नहीं लेना है। यूं ऐसे या तो 3 5 का होता है या 5 3 का एक ही जोड़ा होता है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। यूं तो ये दो जोड़े ही बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं, दो जोड़े है ना, तो इसका आंसर होगा दो युग्म, यानी ऑप्शन डी राइट है। ऐसे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 आना चाहिए। अब इसकी यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमें तो पहले पता है कि x और y की वैल्यू ये, या इसकी 15 रखी तो दोनों गुणा 15 होगा, इसकी 3 ली इसकी 5 ली तो गुणा 15 हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में जो मसब आएगा ना वो एक ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। जैसे क्योंकि ये अभाज्य संख्या दे रखी है, तो इनके बीच में मसब तो एक ही आ रहा है कॉमन, तो और इसमें भी देखो कॉमन है वो एक ही आ रहा है, क्योंकि एक के टुकड़ा तो एक ही हुआ, ठीक है। इस हिसाब से तो ऑप्शन डी सही हुआ। बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर मामले हर मामले के रूप में 4 बचता है ना, हर मामले के रूप में 4 बचता है, मतलब 4 शेषफल रहता है। लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। देखो यहीं पे अब मुझे पता चल गया है कि अगर मैं इसके अंदर 7 का भाग देता हूँ, 7 9 63, तो 4 शेषफल बच रहा है, फिर 4 के अंदर भाग नहीं जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकती। 7 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। 7 पंजा 35, 3 रहा 34 हुआ, 34 के अंदर भाग देंगे तो भी शेषफल बच जाएगा, नहीं बचना चाहिए, इसने ये कहा, मैं सीधा लास्ट में गया, ठीक है। और 7 का भाग देते हैं तो इसमें शेषफल 0 रह रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं 7 35 तो 1 16, फिर 2 शेषफल हो जाता है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब यही सही है, ऑप्शन बी। बस इतना सा काम है, और ये प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रहा है, क्या बोलो, ठीक है। तो मुझे मालूम पड़ा इसने नीचे वाले को डायरेक्ट देख लिया, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। इसके अंदर शेषफल बच रहा था, यही एक संख्या है जिसके अंदर 7 का भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है, कोई शेषफल नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही है।